क्या आपके जीवन में कभी ऐसी घटना घटी है जो आपको इस दुनिया में डर नाम की चीज़ की एहसास कराता हो? आपकी चेतना आपको आपकी देखी हुई और महसूस किया हुआ अनुभवों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया हो। नमस्ते, मेरा नाम गोपाल है। उम्र 42 साल। आज जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे अंदर डर नाम की चीज़ की ऐसा एहसास दिया जिसे आज भी मैं महसूस करता हूँ तो अंदर से सिहर जाता हूँ। घटना 6 साल पीछे की है, जब मैं अपनी ड्यूटी मेरे गांव से 234 किलोमीटर दूर सिनारा नाम के एक गांव में करती थी। वो एक जंगली इलाका था। सरकारी अनुष्ठान के नाम पर वहां पर एक प्राइमरी स्कूल और एक हॉस्पिटल ही था जहां पर मैं काम किया करता था। शिक्षा की ज़्यादा विकास न होने के कारण वहां पर लोगों की मानसिकता किसी बिछड़े हुए सभ्यता की तरह ही थी। तबीयत खराब होने पर वहाँ के लोग डॉक्टर और मेडिकल से ज़्यादा किसी तांत्रिक के पास जाना पहले पसंद करते थे। रोगी की अवस्था कैसी भी हो, पहले उसे तंत्र और मंत्र के द्वारा ठीक करने की कोशिश करो, बाद में उसे अस्पताल लाओ। बारिश की मौसम था। शनिवार के दिन पूरे अस्पताल में सर्दी और बुखार और ठंड जनित बीमारियों के पेशेंट की भीड़ थी। पूरे दिन लोगों को इंजेक्शन और दवाई देने से बीत गया। रात को कुछ बुखार पेशेंट को दवाई देने के बाद मैं रात की खाना खाकर मेरे कुछ दोस्तों के साथ हमारी क्वार्टर में बातचीत पर मगन थी। तभी हमारी कमरे में हमारी अस्पताल की नर्स आए और वो बोले कि इमरजेंसी है, जल्दी आओ। हम जल्दी से तैयार हुए और अस्पताल के कमरे की ओर भागे। वहां पहुंचने पर हमने देखा कि एक डिलीवरी पेशेंट था, साथ में उनकी पति और एक आशा कर्मी थे। हमने जल्दी से बेड तैयार किया और ज़रूरी सामान को बेड के ऊपर रखने के बाद हमने कमरे के बाहर इंतज़ार किया। पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। घमाघट बारिश के साथ वो काले अंधेरी रात वो पल को और भी ज़्यादा भयानक कर देता था। कुछ पल में जैसे वो सुनसान अस्पताल के कमरे के बाहर भगदड़ मच गया। कुछ देर बाद हमने ये महसूस किया कि वो थोड़ी देर की भगदड़ अचानक एक सन्नाटे में बदल गया। सब एक दूसरे की शक्ल को चिंता भरी नज़र से देखे। धीरे से डिलीवरी रूम की दरवाज़ा खुला और डॉक्टर साहब कमरे के बाहर आए। वो धीरे से अपने चेहरे से मास्क उतारे। उनके चेहरे पे एक अजीब सी डर के साथ एक मायूसी थी। ये बोलो कि पेन कब से हो रहा था? साहब, आज सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शाम को ही अचानक इस सब की शुरुआत हुई। क्या तुम्हारे पास चेकअप के कागज़ है? हाँ साहब, ये लीजिए। ये कैसे हो सकता है? तारीख से पहले ही पेन? साहब, क्या सब कुछ ठीक है? हमें माफ़ करना, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। क्या? औरत की पति ये सुनकर साइड पे पड़ा हुआ बेंच पर गुम होकर बैठ गया। सब कुछ चहल पहल एक समय पर ही स्तब्ध हो गया। एक अजीब सी शांति खेल गया था। सबके चेहरे पे एक मायूसी थी। बेचारे, कितनी सपने देखे होंगे हो दोनों इस दिन के लिए, और एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। डॉक्टर साहब, पेशेंट कैसा है? वो ठीक है, बस थोड़ा इलनेस की वजह से बेहोश हो गया है। ये कहकर डॉक्टर दास सर नीचे करके वो जगह से थोड़ी दूर जाके खड़े हुए। मैं साफ साफ ये चीज़ देख पा रहा था कि उनके चेहरे पे घबराहट था, जैसे कि वो और कुछ कहना चाह रहे थे। मैं उनके पास गया और पूछा कि साहब, सब कुछ ठीक तो है? उन्होंने बोले कि गोपाल, ये मेरे ज़िंदगी की पहली केस है जिसने मुझे डरा दिया है। क्या क्या बात कर रहे साहब? जब मैं वो बच्चे को बाहर निकाला तो मैंने देखा कि उस बच्चे की नाखून और बाल थे जो किसी 4 साल के बच्चे की तरह था, और उसके आंखें खुला हुआ था जो बिल्कुल काले थे। सबसे अजीब चीज़ यह है कि उसकी पीठ के पीछे किसी इंसान के हाथ की चिन्ह था। क्या? हाँ। तभी हमने देखे कि उन लोगों के घर वाले भी वहाँ जगह पर आ गए थे। वो खबर सुनने के बाद सब लोगों के चेहरे पे एक दुख और घबराहट दिखाई दिया। कुछ लोगों की बातचीत में सुना जहाँ पर वो ये कहते थे कि वो चीज़ हम सबको ख़त्म कर देगा। जल्दी अगर हमने उसे शांत नहीं किया तो वो सबको एक के बाद एक कैसे ही मार डालेगा। उनमें से एक बूढ़े आदमी जो किसी मंदिर की पुजारी की तरह लग रहे थे, वो उसी कमरे में गए जहाँ पर उस बच्चे की लाश था, और तुरंत हाँफते हुए बाहर आए और बोले कि जल्दी से इसे यहाँ से ले चलो, वरना अनर्थ हो जाएगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। उसके बाद कुछ और लोग उस कमरे के अंदर गए और वो भी वैसे ही हालत में लौट आए। सबके चेहरे पे डर और बेचैनी थी। उनमें से एक आदमी हमारे पास आए और बोले कि साहब, वो
वो लाशे को हम यहाँ से जल्द ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब बोले कि कुछ डॉक्यूमेंट वर्क करने के बाद ले जाना, और हॉस्पिटल की स्टाफ भी तुम्हारे साथ जाएंगे। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और बोले कि बॉडी को उनकी घर तक सही सलामत पहुंचाना ये भी हमारी ड्यूटी है। मैं हाँ में सर हिलाया और बॉडी लेने के लिए उस कमरे में घुसा। एक साइड पे वो औरत की बेजान शरीर थी और थोड़ी दूर कपड़े में लपेटे उस बच्चे की लाश। मैं धीरे धीरे उसकी ओर गया। उसे ठीक से पकड़ने के लिए मैंने कपड़े को ठीक करने के लिए जैसे ही कपड़े को हटाया, मैंने मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक नज़ारा देखा। मैंने देखा कि वो बच्चे की शरीर किसी काले अंगार के जैसे काला हो चुकी थी और उसकी शरीर सामान्य बच्चे से कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। मैंने हिम्मत करके कपड़े को उसकी शरीर पर ढका और उसे उठा के बाहर लाया। बाहर काले अंधेरे था। रवि, जो हमारी अस्पताल के ड्राइवर था, वो गाड़ी लेके तैयार बैठा था। मैं बॉडी को उसकी पापा के हाथ में थमाया और आगे जाके बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट हुआ और हम सब चल पड़े। मेरे मन से अभी भी वो भयानक दृश्य मिट ही नहीं रहा था। ऐसा भयानक नज़ारा मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। मैं और रवि चुपचाप बैठे थे और वो आदमी भी जिसके हाथ में उसकी मरा हुआ बच्चा था। बाकी के लोग किसी तंत्र पूजा की बातें कर रहे थे। हम एक सुनसान जंगली रोड पे थे। तभी हमारी गाड़ी की स्टार्ट बंद हो गया। पल भर में सारी शोर शराबा बंद। ये क्या हुआ? हम गाड़ी से उतर आए और बोनट खोल के देखने लगे कि क्या हुआ है। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए थे, तभी हमने गाड़ी से एकदम से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। हम चौंके। क्या हुआ कहकर हम गाड़ी के पास गए। लगभग सब गाड़ी से उतर चुके थे, सिवाय वो मरा हुआ बच्चे की बाप जो उस लाश को पकड़ के बैठा था। अंधेरी रात में कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हमने पूछा क्या हुआ? उनमें से एक ने बोला कि जब से अस्पताल से आए हैं तब से कुछ अजीब लग रहा है। मुझे ऐसा लगा जैसे कि उस बच्चे की लाश समय के साथ बढ़ रहा है। मुझे उसकी पैर मेरी जांघें पर महसूस हुआ। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये कहकर हमने अपनी टॉर्च को उस बच्चे की लाश की ओर डाला और हम सब दंग रह गए। सच में वो बच्चे की लाश अब किसी 5 साल के बच्चे जितनी बढ़ चुका था। देर करना सही नहीं होगा, वरना हम सब बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। ये कहकर वो बूढ़े आदमी जो किसी पुजारी की तरह दिखता था, वो लाश को अपनी गोद में उठाया और हमको बोले कि आप लोग गाड़ी ठीक करके चले जाए और वो आदमी जिसका बच्चा मरा हुआ है उसे भी साथ ले जाइए। पास ही शमशान है, हम सब चले जाएंगे। ये कहकर वो बूढ़े आदमी और उसके साथ आए हुए 3 और आदमी उस रास्ते से आगे बढ़े। हम जैसे तैसे होश संभाले और गाड़ी ठीक करके वो आदमी को लेकर अस्पताल पहुंचे। मेरे हाथ पैर कांप रहा था। अगले दिन सुबह मुझे तेज बुखार आया। रात की वो घटना मुझे किसी डरावनी सपने जैसे लग रहा था। कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो गया। ये थी मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी घटना जो मुझे आज भी एहसास कराता है कि डर क्या होता है।